नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने राजस्थान की पृष्ठभूमि पर जो युद्ध हुए हैं, जो ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई है, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। दोस्तों, अभी वर्तमान में हमारे राजस्थान का जो टूरिज्म का स्लोगन है वो पधारो हमारे देश कर दिया है। पहले ये जाने क्या दिग्विजय था, परंतु जनवरी 2019 में कांग्रेस की सरकार ने इसे बदलकर वापस पधारो हमारे देश कर दिया है। आपने देखा होगा राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें से आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, उसमें युद्ध के 2-3 सवाल तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, युद्ध याद करने से पहले युद्ध किन के बीच में कब हुआ उससे पहले आपको दो बातें याद रखनी है। दो बातें ये है कि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जितने भी राजस्थान के अध्यापक हैं जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ाते हो चाहे ऑफलाइन पढ़ाते हो, वो हमेशा चौहान वंश से ही शुरू करते हैं। यानी कि अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान से शुरू करते हुए मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और कछवा वंश, ढूंढाड़ यानी जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है उससे जाते हुए बीकानेर या भाटी राजवंश हो गया, भाटी राजवंश अपना जैसलमेर में, और जाट राजवंश भरतपुर करौली के समीप का क्षेत्र जो है, महाराजा सूरजमल की धरती भरतपुर और करौली के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें क्या ये युद्ध समझने में आसानी हो जाए। अब सबसे पहली बात आती है, ये जो टाइम पीरियड है जो डोमिनेट किया गया है चौहान वंश के द्वारा, यानी कि 1100 के 1200 1300 के टाइम का जो भी है, ये चौहान वंश से संबंधित रहेगा। चौहान वंश का मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए अजमेर, अजमेर का इतिहास, रणथंबोर का इतिहास और झालोर का इतिहास। ये ट्रिक समझ में आ गई कि जब भी कोई भी प्रतापी शासक होगा चौहान वंश का होगा तो उसका टाइम पीरियड जो रहेगा आपके दिमाग में 1100 1200 1300 के आसपास आना चाहिए डोमिनेट। हालांकि 551 ईस्वी में ही चौहान वंश की नींव रख दी गई थी, परंतु जो डोमिनेंट पीरियड था, जो सबसे ज्यादा ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई वो इस टाइम पे हुई है। दूसरी बात यह है कि जो भी चौहान वंश के शासक रहेंगे उनके पीछे आप देखना चौहान लगा रहेगा। कैसे? जैसे पृथ्वीराज चौहान, हम्मीर देव चौहान। अब देखो, हम्मीर मेवाड़ के शासक भी रहे हैं, ये चौहान नहीं, उनका नाम आता है राणा हम्मीर। यानी कि मेवाड़ के जो शासक होते हैं उनके आगे महाराणा राणा की उपाधि रहती है। और चौहान वंश के क्या रहेगा? पृथ्वीराज चौहान, कानड़ देव चौहान, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज चौहान। और जब कभी भी चौहान की बात आएगी तो हमारे दिमाग में 1100 1200 1300 का ज़्यादा भाव आना चाहिए। ये नहीं कि आप 1700 1800 ईस्वी में चले गए, यानी कि मतलब 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में चले गए आप, ये नहीं। 17वीं 18वीं शताब्दी जो है वो ज़्यादा डोमिनेट किया गया है कछवा वंश के द्वारा, यानी ढूंढाड़ के आसपास का जो क्षेत्र है उस वो डोमिनेट किया गया है। तो हमारे दिमाग में जब कभी भी आएगी बात चौहान वंश की तो वो पीरियड होना चाहिए 1100 1200 के समीप, यानी कि 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी, ये जो डोमिनेंट रहा है। अब मेवाड़ के शासकों की बात की जाए दोस्तों, तो मेवाड़ के शासकों को जो उपाधि रहेगी, राणा की उपाधि रहती है, महाराणा की उपाधि रहती है। यानी कि आप जो भी शासक का नाम देखेंगे, मेवाड़ का जो भी शासक रहेगा, राणा हम्मीर, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, ये जितने भी शासक रहे हैं ये मेवाड़ के रहे हैं। और इनका डोमिनेंट पीरियड रहा है 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी के समीप, इनका डोमिनेंट पीरियड रहा है। यानी कि ज़्यादा युद्ध लड़े गए इस शताब्दी में लड़े गए। आपने हल्दीघाटी युद्ध देखा होगा, हल्दीघाटी का युद्ध कौन सी शताब्दी में लड़ा गया? 16वीं शताब्दी में लड़ा गया। अब बात आती है मारवाड़ और मेवाड़ की, मारवाड़ और बीकानेर की। जो मारवाड़ और बीकानेर के जो शासक है उनकी उपाधि आती है राव की। राव जोधा सुना होगा, राव बीका, राव जैत्य सिंह, तो आपने इस तरह के नाम सुने हुए मारवाड़ और बीकानेर से संबंधित आएंगे। सवाई की उपाधि जो है, सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई राम सिंह, इस तरह के जो भी आपने नाम सुने होंगे वो किससे संबंधित आएगा? जयपुर का जो ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई है जिसको कछवा वंश कहते हैं, ढूंढाड़ के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ भी कहते हैं उसे। ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हिस्ट्री समझने में आसानी रहे कि कौन सा पीरियड कौन से शासकों ने डोमिनेट किया है। डोमिनेंट पीरियड अगर आपको पता रहेगा तो आपको आंसर देने में आसानी रहेगी। ठीक है, डोमिनेंट पीरियड की हमने बात कर ली। एक दूसरी ट्रिक आती है कि मान लो आपने किसी शासक का, आपने किसी शासक की उपलब्धियां पढ़ ली। अब आपने पढ़ा, जैसे मैं महाराजा कॉलेज से हूँ तो मुझे पता है कि 1844 में सवाई राम सिंह सेकंड ने महाराजा कॉलेज की स्थापना की। अब मेरे को ये पता है कि 1844 में सवाई राम सिंह ने महाराजा कॉलेज की स्थापना की, तो मुझे ये पता रहेगा कि सवाई राम सिंह की जो जो घटनाएं घटित है उससे संबंधित वो 1844 के आसपास का क्षेत्र रहेगा उसका। यानी कि जो कार्यकाल जो है, जो शासनकाल रहेगा वो 1830 के आसपास या 1860 के आसपास का क्षेत्र माना जाएगा। यानी कि एक शासक 20-30 साल 40 साल शासन कर सकता है।
और मुझे पता है कि दूसरी बात की जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह सेकंड ने की थी, द्वितीय ने की थी, 1727 में की थी। तो कोई भी सवाल आएगा उससे संबंधित तो मेरे दिमाग में 1727 के आसपास का क्षेत्र आएगा, 1727 के आसपास के सन आएंगे। तो इससे क्या होगा कि मैं जब भी एग्जाम में सवाल करूंगा तो मुझे आसानी रहेगी वो ऑप्शन चुनने में। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि तराइन का युद्ध कब हुआ, अब आपके दिमाग में आया कि तराइन पृथ्वीराज से संबंधित है, तो आपके पास में ऑप्शन 1727 का ऑप्शन तो जाएगा नहीं, 1726 का तो नहीं जाएगा आपके पास में। जब आपको पता है कि पृथ्वीराज से संबंधित है और पृथ्वीराज संबंधित है चौहान वंश का डोमिनेंट पीरियड रहा है 1100-1200 के आसपास का, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1191, 1192। डोमिनेंट पीरियड अगर हमारे दिमाग में रहेगा तो हम आसानी से उस आंसर का जवाब दे पाएंगे। दोस्तों, महाराजा कॉलेज की स्थापना जब हुई थी तो महाराजा स्कूल की स्थापना की गई थी। पहले महाराजा स्कूल थी पहले वहाँ पे, फिर वो महाराजा कॉलेज बनी थी। सबसे पहले जब स्थापना हुई थी 1844 में महाराजा स्कूल की स्थापना हुई थी। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें क्या है आसानी हो जवाब देने में। दोस्तों, आपने राव जोधा शासक का नाम सुना होगा जो मारवाड़ से संबंधित रखते हैं। 1459 में उन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी, जोधपुर की, उनका नाम आता है राव जोधा। तो देखो ऐसे लिंक बैठाओ, जोधा, जोधा ने जोधपुर की स्थापना की, तो हम ऐसे दिमाग में बैठा के याद करने का एक तरीका हो सकता है कि जिससे हमें आसानी से याद हो। राव जोधा के ही पुत्र ने, राव जोधा के पुत्र राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की। अब देखो राव बीका और लास्ट में क्या आ रहा है, बीका, यानी कि बीकानेर बना उससे। तो हमें पूछ लिया जाए कि बीकानेर की स्थापना किसने की, तो हमारे दिमाग में आएगा राव बीका ने। जोधपुर की स्थापना किसने की, तो हमारे दिमाग में आएगा राव जोधा ने। तो हम अगर चीज़ों को लिंक बैठा के दिमाग में इस तरह से सेट करें कि हमें वो ऑप्शंस ऑटोमेटिक याद आ जाए, हम भूले नहीं उस चीज़ को, अगर लिंक बैठा के और एक दूसरे की घटनाओं को संबंधित करके अगर याद किया जाए तो हम सही जवाब दे पाएंगे। अब बात करते हैं युद्धों के बारे में बात की जाती है। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान बहुत ही प्रतापी शासक रहे हैं, अजमेर के हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय इनका पूरा नाम था, और इन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता है। इनको उपाधि दी गई थी राय पिथौरा की। ये प्रतापी शासक थे। इनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु जल्दी हो गई थी, 11 वर्ष की आयु में ये शासक बने। पृथ्वीराज चौहान सबसे कम उम्र में 11 वर्ष की आयु में ये शासक बने। इनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था और ये 1177 ईस्वी में ही क्या बन गए थे, शासक बन गए थे। इनकी एक नीति थी, ये दिग्विजय नीति को अपनाते थे, और दिग्विजय नीति के तहत इनकी सोच रहती थी कि जितने ज़्यादा हो सके अपनी सीमा बढ़ाओ, राज्यों को जीतो। इसी को देखते हुए भंडानक जाति आती है। दोस्तों, भंडानक जाति ने इनकी इस नीति का विरोध किया। भंडानक जाति चोरी करने के उद्देश्य से भी विद्रोह करती है। जब पृथ्वीराज चौहान को इसके बारे में पता लगा तो इन्होंने भंडानक जातियों के विद्रोह का दमन कर दिया, यानी कि उसको दबा दिया भंडानक जाति का। तो आपके यहाँ सवाल बन सकता है कि किस जाति ने पृथ्वीराज चौहान के काल में विद्रोह किया था, तो भंडानक जाति इसका आंसर हो सकता है। भंडानक भरतपुर के आसपास के क्षेत्र से संबंधित रखते थे। दोस्तों, अब बात आती है कि महोबा का युद्ध 1182 में लड़ा गया था, महोबा या तुमुल का युद्ध। पृथ्वीराज चौहान व वहाँ महोबा के शासक परमादिदेव चंदेल के बीच युद्ध हुआ था। इनके दो प्रतापी सेनापति थे, आला व उदल। ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और इस युद्ध में, महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। परमादिदेव चंदेल थे वहाँ के शासक। पृथ्वीराज चौहान की दिग्विजय नीति के कारण इनके आसपास के जो शासक थे, इनसे इनकी शत्रुता बढ़ गई थी। उनमें से एक थे कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद। दोस्तों, इनकी शत्रुता थी उनसे। एक बार जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रखा। इन्होंने अपने द्वार पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगा दी थी, परंतु संयोगिता जो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, उन्होंने किसी भी शासक को ना चुनकर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर माला पहना दी। ये सुनकर पृथ्वीराज चौहान आए और संयोगिता को उठाकर ले गए। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में शत्रुता और बढ़ गई। यह शत्रुता उनके लिए तब घातक सिद्ध हुई जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ ना देकर जयचंद गढ़वाल ने मोहम्मद साहबुद्दीन मोहम्मद गोरी का साथ दिया था, और इसी वजह से तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। अब बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में तराइन यानी करनाल हरियाणा में स्थित है। वर्तमान में प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी वो पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। यानी कि पहली बार जब युद्ध हुआ था दोनों के बीच में, तब पृथ्वीराज चौहान जीते थे। उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान ने ये गलती की कि इन्होंने साहबुद्दीन मोहम्मद गोरी का पीछा ना करके उसे छोड़ दिया, यानी कि मोहम्मद गोरी को इन्होंने जिंदा छोड़ दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और इस जीत से वो अति उत्साहित होकर ये आराम से बैठ गए
और मदिरा वगैरह का सेवन करते रहे और जश्न मनाते रहे। इसी बीच 1 साल के अंदर वापस तैयारी करके मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया 1192 ईस्वी में, और मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी इसमें। दोस्तों, उस समय तराइन के प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में दिल्ली के गवर्नर थे गोविंदराज। गोविंदराज ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था और मेवाड़ के इनके बहनोई समर सिंह भी इनके साथ थे। इसके बावजूद इनकी हार हुई थी और 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी व जयचंद के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है। तो ये हमारा पार्ट 1 था राजस्थान के युद्धों का। पार्ट 2 की बात करेंगे हम, जो भी युद्ध हुए हैं, रणथंभौर का युद्ध, रावल रतन सिंह का चित्तौड़गढ़ का युद्ध, जो अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था, सिवाना का युद्ध, और जो भी यहाँ पर मेवाड़ शासकों के युद्ध रहे हैं, खातौली बाड़ी का युद्ध, गागरोन का युद्ध, बयाना का युद्ध, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।